की पीछे में के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है। आतंकी इंसा जान की जमानत अर्जी पर बड़ी खबर है। पुलवामा आतंकी हमले के मामले में अर्जी खारिज कर दी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इंशा की जमानत याचिका खारिज करने की बात की थी और पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े मामले में आरोपी इंसा जान को बड़ा झटका लगा है। एनआईए की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने फिलहाल किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। इंसा जान पर पुलवामा हमले में मुख्य आरोपी और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को पनाह देने का आरोप है। इस मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। तो तस्वीरों में दिख रहे इंसा जान को बड़ा झटका लगा है। एनआईए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुलवामा आतंकी हमले के दौरान इंशा पर आरोप है कि इसने आतंकियों को पनाह दी, उनको ग्राउंड सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो आतंकवादी हमला वो मुमकिन हो पाया। आतंकी इंशा जान की जमानत अर्जी एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दी है। आगे भी लगातार इस मसले पर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, पूछताछ जारी रहेगी और पुलवामा आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड गुट था, आतंकवादियों का गुट, उनको पनाह देने और ग्राउंड सपोर्ट करने के आरोप लगे हैं और पुलवामा केस में बड़ा झटका लगा है। आतंकी इंशा जान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इस मामले पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी और बड़ा सवाल, बड़ा मसला यह है कि कैसे देश में रहकर एक शख्स पाकिस्तान से आए आतंकियों को सपोर्ट करता है, उन्हें ग्राउंड सपोर्ट देता है, उन्हें पनाह देता है, उन्हें खाना खिलाता है और वही आतंकवादी पुलवामा में जाकर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। तो पुलवामा आतंकी हमले का जो बड़ा हादसा हुआ, जिसमें बहुत सारे सेना के हमारे जवान शहीद हुए, उन सब के पीछे कोई था जिसने ग्राउंड सपोर्ट दिया, खाने के लिए खाना दिया, उनको पनाह दी। उस शख्स का नाम आतंकी इंशा जान है और एनआईए कोर्ट ने इसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। दर्शकों, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए आतंकी इंशा जान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तस्वीरों में दिख रही महिला इंशा जान है। एनआईए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर आगे भी इन्वेस्टिगेशन, सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन इंशा जान को राहत नहीं है। एनआईए कोर्ट ने दर्शकों बेल देने से इनकार कर दिया। जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। मामले की अगली सुनवाई, अगली तारीखें पड़ती रहेंगी, लेकिन इंशा जान जेल में बंद रहेंगी। उन्हें राहत नहीं मिली है फौरी तौर पर। उनकी बेल प्लिया को एनआईए कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी इंशा जान को बड़ा झटका लगा है। एनआईए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलवामा आतंकी हमले में जो आतंकवादी आए, जिन्होंने हमले को अंजाम दिया, उनको पनाह देने, ग्राउंड सपोर्ट देने का आरोप आतंकी इंशा जान पर है। तस्वीरों में दिख रही महिला जो बंदूक पकड़े हुए है, यही इंशा जान है और एनआईए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई आगे जारी रहेगी, लेकिन जमानत नहीं मिलेगी। अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। अजय, ये एक सही फैसला कोर्ट का, एक आतंकवादी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती यही रही है कि कई ऐसे लोग जो यहाँ पर आम लोगों के बीच में रहकर दुश्मनों का साथ देते रहे, जिसके कारण हजारों लोगों ने जान गंवाई। अब इस मौके पे अगर आप देखें तो इंशा जान की अगर बात करें तो इंशा जान भी एक वो महिला है जो जिसने पुलवामा हमले के में शामिल आतंकी जो है उसका सहयोग किया और उसी को लेकर जब एनआईए की जांच हुई तो पता चला कि इंशा जान और उसके पिता ने जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट, खाने का सामान और रुकने की जो व्यवस्था की थी वो इन्होंने की थी, जिसमें जब ये इस मामले में लिप्त पाए गए तो उसके बाद एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इनका नाम दाखिल किया, जिसके बाद इनको सलाखों के पीछे भेजा गया था। अब एनआईए कोर्ट ने इनकी जो एक अपनी बेल एप्लीकेशन मूव की थी उसे रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि बड़े जो पुख्ता सबूत मिले हैं उनके आधार पर यह फैसला किया गया है। तो एक बड़ा झटका जो है वो इंशा जान के लिए कि उनको जो बेल उन्होंने मांगी थी उसे जो है वो पूरे तरीके से नकार दिया गया है। सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयबीर सिंह जी, श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी,
प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपी ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडवाइजर यूपी गवर्नमेंट श्री अवनीश अवस्थी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री श्री आलोक कुमार जी, ऑनरेबल गवर्नर यामानासी के साथ आए हुए इस उच्च स्तरीय डेलीगेशन के सभी इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री सीईओज, उत्तर प्रदेश के हमारे सभी निवेशकगण, उद्यमीगण, युवा ऊर्जा के प्रतीक हमारे सभी युवा साथी और उपस्थित बहनों और भाइयों, कोनिचिवा, मिनासान, सबको नमस्कार।